चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो आज आप लोगों के हित के लिए दे रहा हूं। मैं चैनल अपना जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल और इस तरह के टॉपिक्स को कवर करता है, लेकिन आज आप यहां देख रहे होंगे इंपॉर्टेंट टू सेफगार्ड फ्रॉम फ्रॉडस्टर्स। जो ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, आजकल फ्रॉड कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। कई हमारे जो व्यूअर्स थे उनके साथ ये घटना घटित हुई और उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई, क्या मेरा योग था ये ऐसा होना। तो देखो, योग होता है वो तो अपनी जगह पर है। ये बात सही है कि जिसकी कुंडली बहुत स्ट्रांग होती है, जिसके प्लैनेट्स कुछ खास बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसको बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर जिसके कमजोर भी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और सबके लिए यूनिवर्सली बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मेरे पास लगातार ऐसे कॉल आ रहे हैं जिसमें इसी तरह की एक्टिविटीज के बारे में पीछे के कई कॉल्स आए हमारे पास, जिनको मैंने रिकॉर्ड किया बाकायदा, और रिकॉर्ड करने के बाद में उनका मुझे आपको इन्फॉर्म देना था। लेकिन आज अभी कॉल आया है थोड़ी देर पहले और मुझे भी उसी तरह से बिफूल करने का प्रयास किया गया। तो मैं आपको थोड़ा ये भी बताऊंगा कि कुंडली कैसी अगर होती है, प्लैनेट्स की स्थिति क्या होती है, तो जल्दी आदमी बेवकूफ बन जाता है, और किसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। सामान्यतः वो बहुत स्ट्रांग लॉजिक वाला व्यक्ति होता है। तो वो भी बताऊंगा, और साथ ही आज मैं आपको जो मेरे पास कॉल आया अभी वो सुनाऊंगा, बताऊंगा कि देखो किस तरह से ये लोग करते हैं। मेरे पास कई रिकॉर्डेड कॉल्स हैं। मैं नहीं चाहता था, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत कॉल्स इस तरह के दिखाई जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत प्रयास कर रही, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी आपको अपनी तरफ से कुछ शेयर करूं, इसलिए ये वीडियो मैं आपको देना चाहता था। तो ध्यान से सुनिए। ये कॉल 2:30 के लगभग मेरे पास आया और मैंने इसका रिकॉर्डिंग पहले से ही सेट कर दिया था। तो पहले वही आया कॉल कि आपने HDFC बैंक से, HDFC के नाम पे पहले 3-4 कॉल आ चुके हैं मेरे पास, कुछ विदेश के नंबर से भी आए थे, तो मैंने उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, आज आया तो आज मैंने कहा देखें ये कहना क्या चाहता है, पता तो करें। तो देखिए, नंबर ऊपर हमने यहां लिख दिया है +91 8939 611 096। इससे ये कॉल आया था, और इस कॉल में सबसे पहले वही कि आपने कहीं किसी ज्वेलर से 43,000 समथिंग का आपने जो है कोई गोल्ड खरीदा है, और ये बिल जनरेट हो रहा है आपके नाम। अगर आपने किया है तो यस करें, और नहीं किया तो आप बात करें हमारे कस्टमर केयर से। उसके लिए एक बटन दबाएं। तो जो बटन उन्होंने बोला 9, वो हमने उसको पुश कर दिया। उसके बाद क्या हुआ वो मैं कॉल आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए कॉल को। बीच बीच में जरूरी होगा मैं आपको बताता भी जाऊंगा कुछ, और फिर बताऊंगा कि कौन सी कुंडली जैसी होती है वो बहुत जल्दी इन चक्करों में आ जाती है। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में, ये तो ज्यादातर शेयर करिए, क्योंकि लोग आजकल बहुत बेवकूफ बन रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट और ये फ्रॉडस्टर्स ने जीना हराम कर रखा है। सरकार को जितने एक्शन लेने चाहिए नहीं ले रही है। मेरा तो सुझाव है कि ऐसे लोगों को जो इसमें पकड़े जाएं, उनकी जमानत का कोई मतलब नहीं, उन्हें कठोर कार्यवाही करके 20 साल तक सजा दी जाए, और जितने ये काम होते हैं ना राष्ट्र के, रोड बनाना और ये, उनमें उनको यूज किया जाए। 20 साल के लिए जबरदस्त सजा दी जाए और अच्छी तरह से प्रताड़ित किया जाए। दूसरे की मेहनत का पैसा कमाया हुआ और आप ऐसे लूट रहे हो, तो ये कानून जो है वो सटीक नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है जरूरत है मैं कुछ अच्छा करे वाला चैनल बहुत जल्दी उसको ट्रैक पे लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये परिस्थितियां एकदम विपरीत हो रही हैं। हमें सबको मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे। सरकार से ये हमें बिल्कुल एक आवाज उठानी पड़ेगी कि इस तरह के जो चोर हैं, उचक्के हैं, इनके अगेंस्ट कठोर कानून की जरूरत है, कठोर कार्यवाही की जरूरत है। तो देखिए जरा क्या है वो मैं आपको पहले सुनाना चाहता हूं
कि क्या हुआ एग्जैक्टली। ध्यान से सुनिए, ये कॉल आया मेरे पास और इस कॉल को किस तरह से इन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास किया। ऑडियो सुनिए। आया था कि वो जो है, हाँ जी, कोई ट्रांजेक्शन हुआ है? हाँ जी, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है सर? नहीं, मैंने तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया। पहले तो ये बताता ये बोल कौन रहा है शुरू से शुरू। कौन बोल रहे हैं सर? रोहन शर्मा बात कर रहा हूँ सर, एचडीएफसी कस्टमर केयर सर्विस से। कैसे सहायता कर सकता हूँ? रोहन शर्मा, एचडीएफसी कुछ आया था कस्टमर केयर कि सर्विस। वो जो है, हाँ जी, कोई ट्रांजेक्शन हुआ है? हाँ जी, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है सर? नहीं, मैंने तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया। तो आपने ट्रांजेक्शन नहीं किया तो आपको ये जो बैंक की तरफ से ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग कॉल रिसीव हो रहा है, राइट? पता नहीं बैंक की तरफ से है, पता नहीं फ्रॉडस्टर की तरफ से है। तुम लोग पता नहीं क्या करते हो, मुझे क्या मालूम है। रोज 2-4 कॉल कर देते हो। रोज आता है आपको ये कॉल? रोज कहीं ना कहीं से आ जाता है। आपने ये किया है, आपने वो किया है। आप लोगों को जेल की चिंता नहीं है क्या? ध्यान से सुनिए। सर हमें क्यों जेल की चिंता है सर? हम तो कस्टमर केयर सर्विस या तो कस्टमर केयर सर्विस में करते थे। आप भी वहां से बोल रहे हो, मुझे मालूम है। सुनो, आप भी वहां से नहीं बोल रहे। बताइए, ये काम क्यों करते हो यार? तुम लोग क्यों करते हो? कुछ अपना काम करो, ऐसा क्यों करते हो मेरी यार? क्या ये काम इसलिए करते हैं कि हम कस्टमर केयर सर्विस से, कस्टमर आपसे कनेक्ट होता है शायद। तो बताइए अच्छा क्या है? अच्छा कस्टमर केयर से देखो, अभी आप फ्रॉड निकलोगे। बताओ अच्छा क्या है, आप बताओ, देख के क्या है बोलो। हाँ जी सर, मैं बैंक सिस्टम में चेक करके आपको जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। वेरिफिकेशन पर्पज के लिए मुझे आपका फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। आपका नाम अर्जुन सिंह है? राइट? मेरा नाम अर्जुन सिंह नहीं है। डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। फुल डेट ऑफ बर्थ तो आपके पास होगा ही जब आप बैंक से बोल रहे हो, जब आपने इशू किया है तो वहां से पता कर लो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमें आपकी तरफ से वेरीफाई करना होगा कि हम ऑथराइज्ड पर्सन से बात कर रहे हैं कि नहीं। कि मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो हमारा क्या क्या पूछना चाहते हो? हाँ जी, जस्ट डेट ऑफ बर्थ सर। 7 सितंबर 1972। 7 सितंबर 1972। ये हमारी बर्थ डेट भी नहीं। अर्जुन सिंह। वेरिफिकेशन पर्पस के लिए लाइन पे रहिएगा, ओके? हाँ, सिस्टम में चेक कर रहा हूं, उसके बाद आपको पूरा जानकारी प्रोवाइड करूंगा। कितना बेवकूफ बनाते हैं देखते जाइए आप लोग। ना वो नाम है ना वो डेट ऑफ बर्थ है, कुछ भी नहीं। और अभी देखो निकल के आ जाएगा। सिस्टम की आवाज आ रही है जैसे कि कंप्यूटर पे। सर लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी मैंने बैंक सिस्टम में चेक किया है, आपके नाम से कार्ड रजिस्टर्ड है, जो कि कार्ड का नाम है रिगार्डियर गोल्ड कार्ड। और ये जो कार्ड है इसका लास्ट कोड ये 3345 है। और अभी 10 मिनट पहले ट्रांजेक्शन किया गया है 43,594 रुपीज का सर। और दूसरा ज्वेलरी सर, वहाँ से आपका ये जो ट्रांजेक्शन किया गया है सर, जो कि बैंकपुर से। फिर आपने बताया कि ये ट्रांजेक्शन आपने नहीं किया है? नहीं किया। आप ये कार्ड होल्ड करते हो, अभी आपके पास रिगार्डियर गोल्ड कार्ड है सर? गोल्ड कार्ड यूज कर रहे हो? हाँ। मुझे इसका लास्ट को डिजिट बताइएगा सर। आपके पास होगा सर, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आप अपने पास से करिए जो कुछ करना है। हाँ जी सर, ये जो कार्ड आप ही का है तो सर ट्रांजेक्शन किसने किया है फिर आपका कार्ड यूज करके? अरे मुझे क्या पता यार, मुझे क्या पता करो आप किसने किया है। आपके एटीएम से किया या वहां से किया, वहां कैमरे लगे हुए हैं, वहां से पता करो किसने किया। हमने बोल दिया नहीं किया, बस बात खत्म हुई। तो सर इसका कल बिल भी जनरेट होने वाला है। बिल तो आपके नाम से जनरेट हुआ था, अब क्या करेंगे? बैंक को ही ब्लेम करेंगे? हाँ और क्या, बिल्कुल बैंक को पकड़ेंगे हम तो। क्यों पकड़ेंगे सर बैंक को? ये जो कार्ड है आपके नाम पे रजिस्टर है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कार्ड कौन यूज कर रहा है सर? बैंक को इसलिए पकड़ेंगे कि आपके यहाँ जो आपने कैमरे लगवा रखे हैं, किस चीज की इमरजेंसी की दवा, वहां से निकाल के देखो कौन निकाल के गया, उसको फांसी लगाओ। किसने निकाल लिया वहां से? ये जो ट्रांजेक्शन किया है सर, ये किसने किया है ये तो मुझे भी पता नहीं। अभी अब कस्टमर केयर पता करो ना भाई, हम सिद्ध कर देंगे हमने नहीं किया, बात खत्म हुई।
हम सिद्ध कर देंगे। आप फिर भेज दो, भेज सकते हो। आप पे हम मुकदमा और करेंगे हाई कोर्ट में, और आपके जो है वहाँ पे आपके पूरे सिस्टम की हैसियत करेंगे कि आपने कैसे ये सब कुछ कर रखा है। हम ही केस करेंगे सर। और क्या, आप पे ही करेंगे, और किस पे करेंगे भाई? जब हमने नहीं किया और आप हमें कौन कर रहे हो? क्यों कर रहे हो भाई? हमने नहीं किया, पता करो किसने किया फ्रॉड। हमने मना कर दिया ना, हमने नहीं किया सर। क्योंकि कार आपके नाम पे रजिस्टर्ड है सर, आपका कार्ड यूज हो रहा है, तो आपको ही कॉल रिसीव होगा ना सर। कार्ड को ब्लॉक करो, और ब्लॉक करके जहाँ से ये हुई है, हम आपको मना कर रहे हैं ना, हमने नहीं किया। कार्ड को ब्लॉक करो, उससे पेमेंट वापस मंगाओ, बैंक की ये ड्यूटी है। आप कह रहे हो कि 1 घंटे पहले ये हुआ है, और 24 आवर्स में अगर फिर आरबीआई की गाइडलाइंस है, अगर 24 आवर्स में आप बैंक को करते हो तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है, तो आपकी जिम्मेदारी करो जो कुछ करना है। ओके, राइट नाउ तो अभी आप ये कार्ड यूज नहीं कर रहे हो, आप यही बता रहे हो ट्रांजेक्शन, ये जो कार्ड आप यूज कर रहे हो पर ट्रांजेक्शन आपने नहीं किया, राइट जी। तो सर अभी ये जो सिचुएशन है अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड है आपके नाम पे रजिस्टर है, राइट। और ये आप बोले कि ट्रांजेक्शन भी आपने नहीं किया है, तो हो सकता है आपके नाम पे किसी ने फ्रॉडुलेंट कार्ड रजिस्टर किया है सर, आपके परमिशन के बिना, आपके इजाजत के बिना ये ट्रांजेक्शन करता है। तो राइट नाउ अभी आपको बैंक की तरफ से यही हम सजेस्ट करते हैं कि सर ये जो कार्ड ब्लॉक करने के लिए एक लीगल प्रोसीजर है, जो कि आपको एक क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स प्रोवाइड किया जाएगा सर, और बैंक की तरफ से कंप्लेंट भी रेज किया जाएगा, और आपको कंप्लेंट केस आईडी प्रोवाइड किया जाएगा। आप एक एफआईआर दर्ज कीजिए फाइनेंशियल फ्रॉड कंट्रोल डिपार्टमेंट के साइबर क्राइम यूनिट में। जब आप एफआईआर दर्ज करेंगे, ओके, एफआईआर कंप्लीट होगा, एक कॉपी आपको सेंड किया जाएगा, आपको मिलेगा एक कॉपी, और एक कॉपी बैंक को सेंड कर दीजिए। अगर बैंक ने कॉपी रिसीव किया एफआईआर कॉपी विदिन 1 आवर, तो एक कार्ड को सर परमानेंटली ब्लॉक किया जाएगा। ओके, ध्यान से सुनते रहिए। तो आपके पास कोई पेमेंट पेपर ऐसे क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स नोट डाउन कीजिए, ये पूरा डिटेल्स आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ सर। नहीं, मुझे डिटेल्स चाहिए नहीं, मेरे पास है कार्ड, मैं मेरे डिटेल्स वहीं से निकाल लूंगा। मुझे क्या करना है? मुझे आपसे क्यों डिटेल्स चाहिए? ओके, आपके पास पूरा इसका डिटेल्स है सर। मेरे पास है कार्ड मेरा है, तो मेरे डिटेल्स मेरे पास नहीं होंगे? क्या डिटेल्स है? अच्छा बताओ, चलो नोट कर लेता हूँ। सर आपको पता होगा, छोड़ दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा सर। आप एक एफआईआर दर्ज कीजिए विदिन 1 आवर, ये हमारे बैंक को एक एफआईआर कॉपी शेयर कर दीजिए। ओके, और आपने 1 आवर में शेयर नहीं किया, तो ये जो कल इसका बिल जनरेट होगा आपके नाम पे, जो भी एक कार्ड आपके नाम पे यूज कर रहा है और भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, या आपके नाम पे कोई दूसरा कार्ड भी ले सकता है। माइट भी पॉसिबल हो सकता है आपका इंफॉर्मेशन भी लीकेज हुआ है, और जो भी एक कार्ड यूज कर रहा है उसके पास आपका पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो आने वाले दिन में कोई लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दूसरे बैंक से वो दे सकता है। प्रॉब्लम तो तब आपको ही होगा सर। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। जब इतना वो हमारे अगेंस्ट कर देगा ना, हमारी मेहनत की कमाई के लिए, ठीक है ना, तो उसको वो सुन रहे हो, मेरी बात को सुन रहे हो ना? तो जब अगर हमारी कमाई को ऐसे वो ले जाएगा ना, तो उसको वो कहीं भी दुनिया में होगा ना छुपा हुआ, तो उसको पकड़ के और चौराहे पे इतनी गोलियां मरवाऊंगा कि उसके ऊपर से नीचे तक गए ना, उसके ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा छेद किस चीज के लिए बना है। समझ में आ गया ना? हाँ जी सर, आप ये जिसने जो आपका यूज किया है, आप एक एफआईआर दर्ज कीजिए, और जो पुलिस ऑफिसर आपके जो केस में सर इन्वेस्टिगेट करेंगे, उन्हें आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बताइएगा, इंफॉर्मेशन लीकेज हुआ है ये बताइएगा। उसके बाद जो भी आपके नाम पे फ्रॉड, उसको कैच किया जाएगा। उसके बाद क्या सुन, मैं एडवोकेट हूँ, मुझे क्यों पढ़ा रहा है ये सब बातें यार? तू फ्रॉड आदमी क्यों कर रहा है ये सब यार? मत कर भाई, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं एडवोकेट आदमी हूँ, मुझे क्यों पढ़ा रहा है ये बातें यार? मैं सब देख लूंगा यार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक देख लूंगा, पुलिस डिपार्टमेंट देख लूंगा, तुझे भी देख लूंगा। रहने दे यार, काटने क्यों टाइम खराब करता है? फोन रख दे यार, रख दे। मुझे किस से कर आप ये बताइए, आपको डिटेल्स प्रोवाइड करना, जानकारी प्रोवाइड करना, क्या ये गलत बात है? नहीं, कौन सा जानकारी है? सब जानकारी, कौन सी जानकारी है? तुमने हमें कोई जानकारी नहीं दी, पता कौन सी जानकारी प्रोवाइड किया है? पता किस नाम से है? बता पूरा डिटेल बता मेरे उसके क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल बता। और सिंह के नाम पे ये करना है। और डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर डेट ऑफ बर्थ जो आपने बताया 7/6, राइट? ठीक है, एड्रेस बताओ। सर ये जो इसका एड्रेस है सर, पटेल नगर वेस्ट मिंटो रोड है सर, ये कार्ड का जो डिलीवर एड्रेस है सर। क्या डिलीवर एड्रेस है इसका कार्ड का? पटेल नगर वेस्ट मिंटो रोड। कहाँ पे? वही तो बता रहा हूँ सर, पटेल नगर वेस्ट मिंटो रोड, सेक्टर दिल्ली पे।
से बोल रहे हो? हम दिल्ली से बात कर रहे हैं अभी सर। दिल्ली से कहाँ से हेड ऑफिस क्या है तुम्हारा? हाँ जी, हमारा हेड ऑफिस विक्रम नगर न्यू दिल्ली में है सर, आप आ जाइएगा। विक्रम नगर में तो कोई एचडीएफसी का ऑफिस नहीं है। विक्रम नगर में तो कोई ऑफिस नहीं है सर। किसने बोला ऑफिस नहीं है? आप आ जाइए, आपको पता चल जाएगा ऑफिस है कि नहीं। विक्रम नगर कौन सी फ्लोर पे है? सर विक्रम नगर आ जाइए सर, जो इसका एरिया पिन कोड है 111002। वो बिल्डिंग का नाम पे बताओ। आ गया। बिल्डिंग का क्या सर? बिल्डिंग का नाम बताओ। बिल्डिंग का नाम, आप विक्रम नगर में आ जाइए पहले सर, उसके बाद आपको मैं कांटेक्ट करता हूँ। अरे तो फिर वहां आके क्या है मतलब, तुम बताओ ना। विक्रम नगर में कहाँ पे है? आपका कौन है इस समय? वो कौन है? डिप्टी मैनेजर और मैनेजर कौन है? ओके, तो सर ये जो इसका जो बादशाह जफर मार्ग, यहाँ पे आप आ जाइएगा। 72 जफर मार्ग। हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा चल, रख दे भाई फोन, रख दे। हाँ जी सर। फोन रख दे भाई, और हमारे अगेंस्ट एफआईआर करा दे, हमें जेल भिजवा सकता है। ठीक है, बंद कर दे। सर मैं क्यों एफआईआर कर रहा हूँ सर? आपको करवाना चाहिए सर। भाई फोन बंद कर दे, क्यों टाइम खराब कर रहा है? मैं इस समय कोर्ट में हूँ, मेरी जो है फोन बंद कर दे। तो अब ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या करूँ सर? नहीं, ट्रांजेक्शन को चलने दे भाई, पकड़ जिसने किया उसको पकड़ जाके। ट्रांजेक्शन तो सर आपके नाम पे हुआ है, तो आप ही ने किया होगा ना ट्रांजेक्शन। हाँ ठीक है, हमने किया। जा, हमें फांसी पे चढ़ा दे जा। फांसी पे तो नहीं करूंगा सर, जब इसका कल बिल जाने लगा कर दे यार, तो आप। हाँ जी, कर दे, बिल जनरेट कर दे यार। फिर क्या करोगे इसके बाद? बिल जनरेट करेंगे तो आप पे करेंगे इसका बिल। तुम्हारे ऐसी तैसी बैंक की ऐसी औकात नहीं है जो फॉल्स बिल हमारे ऊपर जनरेट कर दे। समझ में आ गया? तुम फ्रॉड आदमी बोल रहे हो, हमें पता है। तुम कोई बिल जनरेट नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे। तुम आदमी फ्रॉड हो, तुम पूरे दिन यही काम करते हो, लोगों को ठगते हो, उनकी मेहनत की कमाई खाते हो, और इसके अलावा तुम कोई काम नहीं करते हो। तुम ऐसे सुनो, फोन पूरी सुन लेना। मेरे 2 मिनट सुन लो, मुझे 2 मिनट सुन लो, उसके बाद में बोलना। तुम लोगों को फ्री की आदत पड़ गई है, तुम चोर उचक्के हो चुके हो, तुम्हें कोई मेहनत से मतलब नहीं है, तुमने पढ़ाई अच्छी की हुई है, सब कुछ दिख रहे हो, अच्छी बातचीत करने में दिख रहे हो, और ये काम कर रहे हो। जिस दिन तुम पकड़े जाओगे ना, उस दिन तुम्हारी बहुत बुरी हालत होने वाली है। अभी तुम्हारे इस मोबाइल नंबर का मैं जो है ना होम मिनिस्ट्री को अभी भेज रहा हूँ, और 1930 पे अभी तुम्हारी कंप्लेंट कर रहा हूँ मैं। सर मैं भी आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो कार्ड है सर, ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो बैंक के पास इसका प्रूफ भी है। जब कल इसका बिल जनरेट होगा तो आपको पे करना पड़ेगा। ओके, नहीं तो मैं कर दूंगा। अगर तुम्हारी औकात हो तो ले लेना मुझसे पेमेंट, जा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ बार-बार कर दो, मैं कब मना कर रहा हूँ? करो ना, कर दो सर। हाँ बिल्कुल कर दो, बिल्कुल कर दो। ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सर, इसका बिल जनरेट कर दो, और आज का ट्रांजेक्शन उनका भी कर दो। 4,30,000 कर दे उस पे। कितना? 4,30,000 कर दे, और 8,60,000 तुम्हारे बैंक से वसूल कर लूंगा मैं। ठीक है? कैसे वसूल होगी सर? आप करो ना, मैं बता तो रहा हूँ, तुम करो ना। आप ये बताइए सर, आप क्यों फ्रॉड कर रहे हो सर? आप तो एडवोकेट हो। तुम 100% फ्रॉड आदमी हो, तुम 100% फ्रॉड आदमी हो। तुम्हारी आवाज बता रही है, तुम्हारी आवाज का कंपन बता रहा है कि तुम फ्रॉड आदमी हो, अव्वल दर्जे के 420 हो। जहां से भी बैठ के तुम कॉल कर रहे हो, तुम 420 आदमी हो, और तुम दुनिया को बेवकूफ बना के पैसा इकट्ठा कर रहे हो। और तुम जिस दिन पकड़े जाओगे ना, कानून के चक्कर में जरूर आओगे, आज नहीं आओगे कल आओगे, उस समय तुम्हें पता चलेगा कि तुम गलत कर रहे हो। नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हुआ है सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुआ है, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुआ है। सर आपके नाम से कार्ड रजिस्टर्ड है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सर, आपको यकीन नहीं हो रहा है सर। मैं तुम्हें एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, फिर भी दे रहा हूँ। देखो, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हो, तुम्हें एक फिर एडवाइस दे रहा हूँ। तुम एक काम करो, अच्छा काम करो कुछ बेटा, कोई फायदा नहीं इन चीजों करने से। देखो, एक दिन फंसोगे कानून के चक्कर में तो बहुत बुरे फंसोगे, कोई फायदा नहीं। और किसी की मेहनत का पैसा ऐसे नहीं कमाया जाता, ऐसे नहीं उससे चोरी की जाती है। समझ में आ गया? मत करो ऐसा। तुमसे व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कह रहे हैं हम, तुमसे केवल ये राय दे रहे हैं
मत करो ऐसा, तुम ये जो कुछ कर रहे हो सब फ्रॉड कर रहे हो। हाँ जी सर, पर मैंने कुछ किया ही नहीं है तो पुलिस क्यों पकड़ेगा मेरे को सर? ट्रांजेक्शन किसने किया है या जो कर रहा है उसे पकड़ेगा ना पुलिस तो। अच्छा बता मेरा वो क्या है, ईमेल एड्रेस बता मेरा, देख के उसमें सर राइट नाउ सर ईमेल जो है डिसेबल किया गया है, शो नहीं हो रहा है सर। उसमें क्या क्या इनेबल क्या क्या है वो बता, क्या क्या इनेबल है सर? इनेबल क्या क्या है सब? सर अभी जो आपका आधार कार्ड और आपका जो पैन कार्ड में ग्रीन टिक मार्क शो हो रहा है सर, इसका मतलब इसमें आपका आधार कार्ड पैन कार्ड की लिंक है सर, और जहाँ से ये कार्ड इशू है सर वहाँ से आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया गया है। तो जब ये तो बैंक के पास आपका पूरा प्रूफ है कि ये कार्ड आप ही के नाम पे इसका रजिस्टर हुआ है, तो कल इसका बिल। चलिए, काफी लंबा है और भी है इसमें। इसको मैं यही बोलता रहा कि छोड़ दे, ये काम क्यों कर रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ। अब ये नंबर है, ये अभी मैं मिनिस्ट्री को भेज रहा हूं, जो उनकी वेबसाइट है उसके थ्रू। और कितने नंबर भेजे हैं, रोज आते हैं 2-4, इतने लोगों ने फैला रखा है। तो इसके लिए सरकार को कोई कठोर कदम उठाने चाहिए, ऐसे कठोर कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले तो इनको पकड़ के ना चौराहों पे इनके चाबुक लगाने चाहिए। प्रजातंत्र की ऐसी तैसी कर दी इन लोगों ने, है प्रजातंत्र है, कोई मेहनत से कमा रहा है, किसी की पेंशन है बेचारे की, किसी का पीएफ है, किसी कोई बेचारा खेती से कमा रहा है, कोई बिजनेस से कमा रहा है, और उसके ये पैसे। तो सबसे पहले तो चाबुक से इनके शरीर की अच्छी मालिश करनी चाहिए, कम से कम 2 महीने तक, और सार्वजनिक रूप से करनी चाहिए। फिर मानवाधिकार वाले आ जाते हैं ऐसी कराने के लिए, है ना। मानवाधिकार वाले अभी सो रहे हैं, जब आम आदमी का पैसा जा रहा है तब उनको कोई मतलब नहीं लग रहा है, फिर आ जाएंगे ये तो गलत है, सबके अपने अधिकार हैं। तो सबके अपने अधिकार हैं, तो इसका मतलब जो ये कमाने वाले बेचारे जो रोज जिनके साथ ये हो रहा है उनके साथ ठीक हो रहा है, इसका मतलब है। तो सबसे पहले तो इनकी अच्छी तरह से तुड़ाई की जाए। मैं फैक्ट कह रहा हूं, ऐसा कानून अगर मैं हूं ना लॉ मिनिस्टर, पहले ही दिन ऐसा कानून लेके आऊं। एक तो ये मिलावटखोर करने वाले जो हमारे खाने पीने में मिलावट करते हैं, जीवन भर इनकी कभी भी, एक बार जेल में चले गए जमानत नहीं, क्योंकि तुम समाज के साथ धोखा कर रहे हो। जो मिलावट कर रहे हैं घी में, तेल में, मसालों में, इनमें, भाई आप समाज के साथ क्या कर रहे हो? आप हो ही नहीं, आप मानव हो ही नहीं, मानवाधिकार आपके लिए लागू नहीं होते हैं, आप तो राक्षस हो। तो इनको अंदर घुसेड़ो, और जेल में भी बैठे बैठे रोटी नहीं देना है। इनको ऐसे प्रोजेक्ट्स पे ले जाओ जहां पे ये नेशनल हाईवेज खोदे जाते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी परियोजनाएं चलती हैं, इनको ले जाओ 10,000 को, सुबह इनको छोड़ो और शाम को 7-8 बजे तक इनसे मेहनत करवाओ 20 साल तक। तब इनकी बुद्धि सही आएगी और दूसरों को सबक मिलेगा कि नहीं, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। सरकार आंख अंधी बैठी हुई है, न्यायपालिका तो अंधी बैठी हुई, कुछ कह दो तो कहते हैं हमारे अगेंस्ट जो है, न्यायपालिका के अगेंस्ट बोल दिया, उसके अगेंस्ट बोल दिया। पर ये कौन सा न्याय है भाई? हर आदमी ऐसे तो सोच लेगा कि हम तो ऐसे ही फिर बैठ के खाएं। ये धूर्तता है। आप किसी को बंद कर देते हो, जमानत दे देते हो, हैं? वो आके फिर वही काम करता है। कौन सा कानून है ये? तो सबसे पहला ये है सरकार के लिए, सरकार भी अंधी है, हम यही कहेंगे। अब रहा अगला, आप लोग कैसे बचें? ये तो जब तक सुधरेगा सुधरेगा। ऐसा जैसे ही कोई आए कॉल, उसे आगे बढ़ाओ ही मत, नहीं तो ये आपको बातों में ले लेंगे, उसको वहीं कट कर दो, आगे बात ही नहीं करना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जहां कहें कि आपका, इनके कई तरीके हैं। कभी ये कहेंगे कि आपका एक कोई वो जा रहा था पार्सल ताइवान के लिए, चाइना के लिए, उसमें आपने नार्कोटिक्स भेज दिए हैं, उसमें आपने सेल कुछ अनऑथराइज्ड क्रेडिट कार्ड्स भेज दिए। ये आपसे वास्तविक जानकारी धीरे धीरे ले लेते हैं और उसके बाद आपको डिजिटली अरेस्ट करते हैं, और जो पैसा होता है बैंक से आप सबका सब ट्रांसफर कर देते हैं। तो पहली बात तो डरो मत, फोन को काट दो। कुछ भी ऐसा होगा तो अथॉरिटीज आपके घर आएंगी, नोटिस आएगा, फिजिकली आप जाके बात करें सामने। कभी भी इस तरह से कोई डिजिटल अरेस्ट का कोई टर्म नहीं होता है कानून में, और किसी भी तरह से कोई आपको इस तरह से
गलत केस में नहीं फंसा सकता है। तो कितने भी तरह से कुछ कॉल्स ट्राई की तरफ से आए हमारे पास कि आपका नंबर 2 घंटे में सब कट जाएंगे, आपके अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही हैं। कुछ आया कि जिसमें बोला कि आपका जो है डीप स्टेट में उसमें पड़ा हुआ है आपकी सामग्री, सब आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जाएगी और नहीं तो 9 दबाओ। तो आदमी डर जाता है, आदमी परेशान हो जाता है। कम से कम 10 तरह के फोन हमारे पास इस तरह के आ चुके हैं। आप लोगों की तरफ से सैकड़ों फोन आ चुके हैं जहां हमारे जो व्यूअर्स थे या सब्सक्राइबर्स थे वो बेचारे उनको उठाया गया है। तो मैंने समझा कि नहीं, मुझे जरूर ये वीडियो आज देना चाहिए। तो बिल्कुल भी डरो मत, इनका फोन आए काट दो, ब्लॉक कर दो, और फिर भी अगर बात करनी पड़े तो इस तरह से आप बात करो, डरने की जरूरत नहीं। अपने कोई डिटेल नहीं देना। बोला तू दे डिटेल, भाई हमें क्या है तेरे पास, मुझे डिटेल दे। अपने डिटेल कभी नहीं देने, ना रियलिस्टिक नाम दो, ना अपना पैन कार्ड दो, ना आप अपना आइडेंटिटी नंबर दो, कुछ भी मत दो, ना बैंक अकाउंट डिटेल्स दो, कुछ भी मत दो। जब तुमने कॉल किया है तो मुझे बताओ ना। तो ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, नहीं तो किसी दिन ये आपको बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट को जीरो कर देंगे। लास्ट तक वो यही कहता रहा। उसने दिल्ली का नंबर भी दिया मुझे कि यहां पे आप आ जाइए, कोई नहीं मिलेगा, ये सब फ्रॉड है। ये बैठे होंगे कहीं जंगल में और वहां से सब कुछ कर रहे होंगे। आजकल तो ये साउथ ईस्ट कंट्रीज में इंडिया से ही पकड़ के ले जाए जा रहे हैं। इंडोनेशिया है, देन आपका कुछ मालदीव से भी आई हैं रिपोर्ट्स, कुछ आपके साउथ ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं वहां पे जाके जो है इनका यूज किया जा रहा है। सुबह से रात तक आपको कॉल करने, फंसाना है लोगों को। क्या करोगे? विदेश में बैठे हुए बहुत मुश्किल होता है वहां से पैसा आना। चाइना के कई इसमें जो है हैकर्स शामिल होते हैं, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी इनके चक्कर मत पड़ो। जहां तक रहा सवाल आपका एस्ट्रोलॉजिकली, तो देखिए एस्ट्रोलॉजिकली आप लोगों की किसी को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, ठग से कोई नहीं बच सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि ठगी का माया जाल ही ऐसा होता है। फिर भी कई चार्ट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं। जैसे अब आपका मरकरी और जुपिटर मान लीजिए बहुत स्ट्रांग है, तो आप बेवकूफ नहीं बनेंगे, क्योंकि जुपिटर विवेक है, मरकरी बुद्धि है, लॉजिक से आप देखेंगे। साथ में राहु भी अगर अच्छा हुआ, मान लो उच्च का राहु हुआ 3rd हाउस में, 6th हाउस में, या फिर मान लीजिए 11th हाउस में, इवन 10th में भी हुआ, तो आप बेवकूफ नहीं बनेंगे। लग्न में हुआ, वो बहुत शातिर होते हैं, लग्न में जिनके राहु, उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, उल्टा बेवकूफ बना देंगे। उनको सैकड़ों लोग एक साथ मिलकर नहीं बना सकते। अगर राहु अच्छा है लग्न में, ध्यान रखना, ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। फिर बेवकूफ बन कौन सकते हैं आप वो समझो। अगर किसी का राहु जुपिटर एक साथ हो तो आप समझ गए गुर चांडाल दोष बन गया। अब ये गुर चांडाल दोष जब बन गया और भूल से कहीं जुपिटर नीच का और हो जाए, कमजोर और हो जाए, मान लो कैप्रिकॉर्न में हो और फिर 8वें भाव में हो जाए, लॉजिक का भी हाउस है, विवेक काम नहीं करता है। साथ में मरकुरी भी अगर कहीं आ गया, बुद्धि भी भ्रष्ट, इमीडिएट डिसीजन गलत डिसीजन। तो राहु जुपिटर एक साथ हो या राहु मरकुरी एक साथ हो और जुपिटर और मरकुरी कमजोर हो, राहु का प्रभाव ज्यादा हो, तो समझ लो ऐसे लोग बहुत जल्दी बेवकूफ बनते हैं। राहु 3rd हाउस में बहुत अच्छा होता है, पता ही आपको, पराक्रम का भाव है हमारा। 5वें भाव में अगर राहु है तो जो व्यक्ति है कमजोर राहु है, अपने लव अफेयर्स में पिटेगा, वहां से धोखा खाएगा, पैसा 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 बर्बाद हो जाएगा। 8वें भाव में है तो अचानक पैसा चला जाएगा, ट्रेडिंग में पैसा चला जाएगा, अचानक एक्सीडेंट हो जाएगा, उसमें चला जाएगा। कभी भी ट्रेडिंग करेगा तो पता चला कि हाँ फायदा फायदा हो, एकदम जमीन पे एक दिन
इसी तरह से अगर 9th में खराब राहु है तो धार्मिक स्थल पर ठगा जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा, वो इतना ज्यादा इतने एपेक्स पे चला जाएगा कि अपना सब कुछ बचत वहां दे देगा, दान कर देगा, अपने खाने के लिए भी नहीं रखेगा अगर खराब राहु वहां पे हो गया। धर्म भ्रष्ट हो जाता है कई बार वहां पे अगर खराब राहु है तो। इसी तरह 12th हाउस का राहु, अगर 12th हाउस का राहु है तो समझ लो कि उसका पैसा बर्बाद ही जाना है बंदे का, कमाएगा, घर से बाहर रिसोर्सेज जाएंगे, बर्बादी कई तरह से। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली कुछ सिम्टम्स हमने बताए, बाकी डिफरेंट जो हमारे चार्ट्स होते हैं उनके हिसाब से पता चलता है किसकी किस पे दृष्टि है, कौन से भाव में है, कौन से साइन में है, क्या उसकी डिग्री है, सब कुछ देखा जाता है। लेकिन ये मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। इन सबको परे रख के सिंपल सा काम आपको ध्यान रखना है, और वो ये रखना है कि आप किसी को भी एंटरटेन ना करें। किसी का भी कॉल अगर इस तरह का आए कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूं, कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहा हूं, कि मैं साइबर क्राइम से बोल रहा हूं दिल्ली से, कि मैं फेडेक्स से बोल रहा हूं, कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट मुंबई से बोल रहा हूं, कि मैं ट्राई से बोल रहा हूं, तो समझ लीजिए ये फ्रॉड कॉल है। उनसे आप एक लाइन में कह सकते हो, आप हमारे एड्रेस पे नोटिस भेजो, फिजिकल नोटिस चाहिए हमें, तब हम जवाब देंगे। फिनिश। अगर नहीं ज्यादा बहस करना चाहते, हमारे एड्रेस पे आपके पास तो सब कुछ है और हमने गलत काम किया है, हमारे एड्रेस पे फिजिकल नोटिस भेजो, तब हम अपियर होंगे। अगर आप वाकई अथॉरिटी हो, हम अपियर होंगे और अपना बचाव करेंगे, क्योंकि तुम तो फ्रॉड हो, तुम तो राहु बने बैठे हो, और राहु तो दूसरों को ठगता ही ठगता है, पता ही है। तो स्ट्रॉन्ग राहु बैठा हुआ है आपके, दिख ही नहीं रहा है आपका। तीसरा भाव पता है संचारण का है, और वहीं पे मकरी भी हो, राहु भी हो, कहीं जुपिटर भी आ गया, तो तीसरे भाव में राहु तो अच्छा होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपकी लंका लग जाएगी। नीच का आके मंगल बैठ जाए, है? तो इसलिए इन सब चीजों को खास ख्याल रखो। कहीं डिग्री राहु और मंगल दोनों की 21 से और 26 के बीच हो जाए वहां पे, हैं? तो क्या होगा, सब आपका रिवर्सल एनर्जी हो जाएगी, जो सोचोगे उसका उल्टा करोगे, फ्रॉड्स में फंसने के पूरे चांस है। तो इसलिए कभी भी इनको एंटरटेन मत करो और इनको सीधा बोलो। जो भी है, हमने अगर कत्ल किया है, मर्डर किया है, तो इसका केस हम लड़ेंगे, पर इसके हमारे पास नोटिस भेजो ना। हम क्यों प्रूव करते घूमे हर चीज को, भाई तुम प्रूव करो ना, बैंक प्रूव करेगी ना, हम क्यों प्रूव करें। अब विशेष बात इस केस में, ना हमारा ये नाम है अर्जुन सिंह, ना हमारी डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1972, ना हमारे पास एचडीएफसी का कोई क्रेडिट कार्ड है। विशेष बात, बताइए आप कितना झूठ, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, और फिर भी उसने पूरी कहानी बना दी। अब अगर हम इसको अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देते, पैन कार्ड दे देते, वहीं से कहानी बनाना ये शुरू कर देता, ट्रैक करके आपके नाम, तो यहां से क्या होता, आपके नाम तो बहुत फ्रॉड केस है, इस कार्ड से तो इतना फ्रॉड किया गया है, ये तो इतना ज्यादा जो है ब्लैकमेलिंग के केस हैं, इतना यहां से मनी का वो हुआ है। बस वहीं से आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है कि ये बोल रहा है तो ठीक बोल रहा है, क्योंकि भाई हाँ ठीक है, और जानकारी सब आप ही अपनी दे चुके, हाथ आपने अपने कटवा लिए पहले। तो इसलिए ये कुछ भी कहें, कितना भी, पहले तो इनका फोन मत उठाओ, पिक करो तो केवल 2 लाइन का जवाब दो कि तू जो भी बोल रहा है भाई, हमसे इतनी क्या मोहब्बत है डायरेक्ट फोन करने की, तू जो भी बोल रहा है हमारे घर पे भेज नोटिस, देख लेंगे, लोकल पुलिस है ना, हम वहां कराएंगे ना एफआईआर, हम जाएंगे ना डीएसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, है ना, ये सब काय के लिए बने हैं भाई, इनके पास जाएंगे, हमारा जो पूरा मशीनरी है काय के लिए है। तो ये लंबा वीडियो खास कर बना रहा हूं मैं आपके लिए, क्योंकि ये बहुत हो रहा है, आपकी गाड़ी कमाई चुटकियों में ले जाते हैं, और वो जो आपके अंदर जो वो
ट्रॉमा होता है ना, वो सामान्यतः जाता नहीं है। आप भयभीत हो जाते हैं क्योंकि आपकी जीवन की कमाई चली जाती है और आप उसको भूल नहीं पाते। तो इसलिए उससे बचने के लिए आपको बेहतर तरीके बता दिए। ऐसा कोई तरीका नहीं है जो आपको फोन पे अरेस्ट कर लेगा, जेल में डाल देगा, सजा हो जाएगी। ऐसा कोई तरीका होता है? ये तो सब आर्टिफिशियल है दुनिया जो इन्होंने बना रखी है अपनी। कोई बैठ के नाइजीरिया से फोन कर रहा है, कोई इंडोनेशिया से कर रहा है, कोई मलेशिया से कर रहा है, कोई मालदीव से कर रहा है। वो जानते हैं हम अप्रोच से बाहर हैं इनके। तो सुरक्षा आपकी अपने हाथ में है। तो आज के बाद फ्रेंड्स, ये वीडियो मुझे इसलिए देना पड़ा कि हमारे कई जो हैं व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स बेचारे थक गए, तो मुझे ये देना पड़ा। मेरे पास भी लगातार कॉल्स आ रहे थे। चांस की बात है कि आज अभी कॉल आया था, तो मैंने कहा आपको ये जरूर जानकारी दूं। आज मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला था, लेकिन उसकी जगह ये वीडियो देना पड़ा। कोई बात नहीं, वो वीडियो मैं आपको फिर आज शाम को या कल दूंगा। आप सभी को एक बार फिर अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और वो शुभकामनाएं तभी रहेंगी आपके पास जब आप अपनी नजरें और कान खुले रखेंगे, सतर्क रहेंगे। क्योंकि बुद्धुओं के लिए तो हमेशा दुनिया काली है, उनको तो कोई भी ठग लेगा। घर से बाहर निकलोगे कोई भी ठग लेगा। तो दिमाग को खुला रखो। कोई ऐसे आपको अरेस्ट फोन पे नहीं कर लेगा, कोई आपको ऐसे इस तरह से नहीं फंसा देगा, कुछ नहीं कर सकता है आपका कोई। सीबीआई नाम सुन लिया, सीबीआई से बोल रहा हूं, ठीक है बोलते रहो। सीबीआई से तो क्या करूं भाई, ऐसे कौन से केस होते हैं सीबीआई में? जनरल केस तो सॉल्व नहीं हो पाते हैं सालों तक। तो हमारा केस इतना अर्जेंट है कि सब कुछ आज ही हो जाएगा। 2 घंटे में एफआईआर नहीं कराई तो हमारे अगेंस्ट एफआईआर हो जाएगी। ऐसा तंत्र है भाई। तो ये सब बेवकूफ बनाने वाले धंधे हैं। आप लोग बिल्कुल भी प्रभावित मत हो। जो मैंने आपको बताए हैं शॉर्टकट्स, उनके अनुसार काम करो, नहीं ठगे जाओगे आप, और काफी आप बचत कर पाओगे अपनी। आपने ये वीडियो सुना, देखा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। मुझे लगता है आप सभी के लिए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो लोगों के पास, जिससे कि लोग ठगने से बचें, उनकी ठगी ना हो सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो भी आपका जानकार है, आपके फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड्स, आपके समाज के जो भी हैं, या कोई पॉलिटिकल लोग हैं, सबके पास शेयर करो। ऐसी कोई भी आए अगर, तुरंत आप 1930 पे कॉल करो, और एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पे रिकॉर्ड कराओ। क्योंकि इनको पकड़ा जाना जरूरी है, और इनके लिए सजा कड़ी से कड़ी सुनिश्चित कराना जरूरी है। आगे उसका देखते हैं किस तरह से हम कुछ लोग मिलकर कर सकते हैं। क्योंकि इनको जब तक सजा नहीं मिलेगी, एक तो मिलावट वालों को, और दूसरा इनको फ्रॉडस्टर्स को, तब तक बहुत मुश्किल है। हजारों करोड़ का फोर्जरी हो रहा है। जो मेहनत से कमा रहा था वो बेवकूफ है, आप फ्रॉड से कमा रहे और आपके अगेंस्ट कुछ नहीं। आज आप बंद हो गए, 15 दिन बाद जमानत हो जाएगी। इसका मतलब न्याय कहां हुआ भाई? क्या तंत्र है आपका? कोई भी सरकार हो, क्या फर्क पड़ता है भाई? सरकार है तो काम करिए सरकार का। क्यों नहीं एक कानून ऐसा लाते हो? प्रजातंत्र 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 कर करके आपने सामान्य आदमी को मार दिया। ऐसे जो क्रिमिनल टाइप लोग हैं, इनको तो सार्वजनिक रूप से इनको कोड़े मरवाओ। योगी बाबा सही कर रहे हैं बिल्कुल। योगी बाबा का सबसे अच्छा काम है। इनके साथ क्या मानवता भाई, जो दूसरों के साथ मानवता नहीं कर रहा है। और लगातार 60 दिन तक इनकी कुटाई करो पहले, उसके बाद 20 साल तक इनको जो है राष्ट्रीय जो हमारे जो कार्यक्रम है उनमें इनसे फावड़ा चलवाओ, सड़कें खुदवाओ इनसे। काय के लिए आप रखते हो पेट? इतना पैसा देना पड़ता है मजदूरों को, मत दो। जितने भी हैं ऑल इंडिया में, जितने मजदूर हैं ऑल इंडिया में, जितने ऐसे हैं फ्रॉडस्टर्स और मिलावटी लोग, उनको पकड़ो और उनसे करवाओ ये काम देश के लिए। तब उन्हें देश का और पैसे का पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, अगला वीडियो जल्दी देंगे किसी और विषय पर। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।